नमस्कार साथियों। तो आपका 2023 का है ना सेकेंड सीटिंग चल रहा है, क्लियर है। जिनमें से मैंने क्या कहा 1 से लेकर 25 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कवर कर लेना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि साइन 10 डिग्री बराबर, ध्यान से देखिए भाई, साइन 10 डिग्री तो हमें साइन थीटा यानी पूरा को जब भी 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री 12 डिग्री 4 डिग्री 8 डिग्री 48 इस प्रकार से दे और आपको पता नहीं कि उसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको बस पूरक कोण को फॉर्मूला का है ना, पूरक पर जो कि आपको अटैक करना है। पूरक कोण का था दो कोणों के होगा ये 90 डिग्री, तो एक होगा 80 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ भाई 80 डिग्री यहाँ पे तीनों में ऑप्शन है, तो कौन होगा भाई, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या आता है, बोलेगा सर जी कॉस थीटा होता है। तो फटाक से कॉस 80 डिग्री ऑप्शन अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 26 का बी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो गया बी। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, ये देखिए इतना का 40वां पद, ये आप VBI में पहले रखिए, ठीक है, VBI में रखिए। ये क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए VBI है। कहता 40वां पद, तो फटाक से A40 का फार्मूला यूज कीजिए। आप क्या कीजिए, A40 बराबर फार्मूला, तो मैं कह सकता A प्लस इससे 1 डी कम 40 है ना, तो 39 डी कर दीजिए। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, क्लियर है। A का वैल्यू 8 है प्लस 39 तो 39 होगा, D का वैल्यू A2 माइनस A1 कर दे, क्लियर। तो 5 में से 8 गया तो -3 बचेगा, है ना। अब यहाँ गुना कीजिए तो हो जाए 8 हो जाए माइनस प्लस माइनस है 3 8 3 नंबर 27 के साथ 3 3 9 9 2 11, 8 घटेगा तो 8 7 8 सही, 8 घटेगा तो बचेगा ये घटाइए तो 17 में 8 गया तो बचा 9, है ना। यहाँ पे बचा कितना भाई 109, माइनस में बचेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर कहता है इतना का कौन सा पद 51 है। यहाँ पे बोला कौन सा पद 51 है ना, तो उल्टा पूछ दिया। जैसे 27 में दूसरा पूछा तो इसमें थोड़ा सा उल्टा, जब भी कौन सा पद पूछे ना तो आपको जो एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए एन का फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए ए एन आपका दिया गया 51 और बराबर ए का वैल्यू 11 दिया गया प्लस एन ए ज्ञात करना माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू A2 माइनस A1, तो 15 में 11 गया तो बचा 4। अब ये 11 है पट्टी आ जाएगा, ठीक है। तो 11 घट जाएगा तो 10 घटता तो बचा 50 में 10 घटता तो बचा 40 यानी 41, तो ये 40 बच जाएगा, ठीक है। तो 11 में 50 में से 51 में से 11 पट्टी अगर घट जाएगा तो 40 और 4 से क्या आ जाएगा भाग ले, इसको गुना से आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 10 और -1 है पट्टी आएगा +1 जुट जाएगा, 10 एक 11वां पद यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 28 का, क्लियर। चलिए देखिए कहता हूँ 29 में निम्नलिखित में से किसका मान, यहाँ पे देखिए छोटा 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 के बराबर है। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/√2 नहीं होता है, साइन 60 डिग्री वैल्यू नहीं होता है, ये 45 डिग्री बिल्कुल सही है, कॉस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, क्लियर है। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए देखिए पे कहता है tan थीटा के बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू तो tan कितना डिग्री वैल्यू √3 है, बोलेगा सर जी 60 डिग्री तो राइट आंसर 60 मार दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सॉरी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लो। ये सब फार्मूला है आपको याद करना। यहाँ पे देखिए भाई 37 डिग्री 53 डिग्री जोड़ करके कितना रहा 90, जब जोड़ के 90 हो और प्लस में रहे तो आंसर 1 मारना है। ये ट्रिक है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, जब जोड़ करके 90 पूरे तो आंसर 1 मारना है, और घटा करके 90 पूरे तो आंसर 0 मारना है, फिर भाग करके 90 पूरे तो ऊपर नीचे से 90 तो मारना 1। ये सब छोटा मोटा ट्रिक है, आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है। टाइम का आपका बचत हो जाएगा। ये कहता साइन 48 डिग्री साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री, क्लियर। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भाई आपका स्क्वायर है, तो हमने बोला जोड़ करके कितना पूरा 90 डिग्री, है ना, जोड़ के 90 डिग्री, तो हमने अभी तुरंत बताया जोड़ के 90 पूरे तो आंसर 0 मारा। तो दिमाग नहीं लगाइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ए हो जाए। जब जो ये घटा करके 90 पूरे तो आपका 0, जोड़ के 90 पूरे तो 1, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए, कहते यदि tan थीटा बराबर √3, तो भाई √3 तो सेक थीटा का वैल्यू बताइए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा का वैल्यू बताते हैं। चलिए कोई फार्मूला भी नहीं दिख रहा है, चलिए इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं ना। tan थीटा का फार्मूला आता है लंब बटे
आधार, ठीक है। लंब बटे आधार लिख देता, आधार को ऐसे डिनोट कर देता। लंब आपका √3 है, आधार आपका 1 है। हमें निकालना है कर्ण, कर्ण निकालने के लिए हमने बताया था ये लंब और आधार का वर्ग कर लीजिए, √3 का वर्ग होगा 3 और 1 का वर्ग होगा 1, दोनों को जोड़ दीजिए और टोपी बना दीजिए, आपका आधार ये कर्ण निकाल जाएगा, ठीक है। जब जब कर्ण निकालना है तो लंब और आधार का वर्ग करके, है ना, वर्ग करके जोड़ देना और के बाद टोपी बना देना, निकल जाएगा। या समझ में ऐसे नहीं आया तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए। तो 4 4 का 12 जगह 2, तो कर्ण निकल गया 2। सेक थीटा का फॉर्मूला जब थोड़ा सा फॉलो कीजिए तो सेक थीटा का फॉर्मूला कहता है कर्ण बटे आधार, क्लियर है। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका 2 है, आधार की बात करें तो 1 है, तो आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 का हो गया डी, क्लियर है। बोले किसी को दिक्कत है, कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अटक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। कहता कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर इतना, और स्क्वायर में पूछ देगा ये चीज़, ठीक है। तो ऐसा क्रम में जब भी पूछे ना तो थोड़ा देर के लिए इसको ए एज्यूम कीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी एज्यूम कीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। क्यों भाई? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर पट्टी लाइएगा तो प्लस 2ab होता है, किसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया, ठीक है, ताकि स्टूडेंट का दिमाग जो है घूम जाए, है ना। तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो चलिए ए प्लस बी के स्थान पे देखिए आपका 5/2 दे दिएगा, तो मैं लिख लेता 5/2 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। और माइनस तो माइनस 2 to 2, ए के स्थान पे आपका कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लेता कॉस थीटा। बी का स्थान पे सेक थीटा, सेक थीटा का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेता 1/cos थीटा होता है, क्लियर। अब ये से ये गया, अब 5 का आ जाएगा 25 और 2 का आ जाएगा 4 माइनस 2, इसके नीचे तो 1, तो मैं कह सकता एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इधर 8, 25 में से 8 गया तो बचेगा 17, तो 17/4 बचेगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 34 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला था, जैसे बोला वैसे मैंने किया। अब देखिए 35 नंबर का आता है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, ये जो आपका क्या है 33 डिग्री। तो बोलिएगा कि सर जी 57 33 जोड़ने के बाद 90 पूरा रहा है, तो क्या इसका भी आंसर 0 होगा? बिल्कुल मेरे भाई ये 0 नहीं हो। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देर के लिए देखिए, वो पूरा जो कमज़ोर है ना, जो कुछ नहीं जानता है, वो अगर तुक्का मारेगा तो उसका राइट आंसर यानी कि कुछ देखिए ना 100% में 1% चांस रहेगा कि उसका गलत होने का, लेकिन जो थोड़ा सा जान रहा है उसको हल कर लीजिए ना, क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ फार्मूला पे कन्वर्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखिए ये 90 तो पूरा गया था, आपको अब दिमाग नहीं लगाना, अब इसको चेंज करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूलाज की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूलाज की बात करें तो ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते होता है सेक स्क्वायर थीटा, कहता है सेक स्क्वायर थीटा का स्थान पे 33 डिग्री हो जाए, क्लियर है। क्या जाएगा? तो ये 33 डिग्री हो जाएगा, 33 डिग्री माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर 33 डिग्री। इसका फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो राइट आंसर बी होगा। नहीं समझ में आया तो भाई कॉसेक स्क्वायर किस प्रकार से लिखिएगा, है ना। कॉसेक बोल सकते हैं 90 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का 57 डिग्री, फिर इसका फॉर्मूला आ जाता है सेक स्क्वायर, तो घट करके बोलिएगा 33 डिग्री, अब माइनस से 10 स्क्वायर 33 डिग्री, तो राइट आंसर 1 है। तो इसका फार्मूला है तो फार्मूला पर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। जब फार्मूला बैठे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर में, ध्यान में कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपका वो ट्रिक आपका फॉलोज कर रखा है, क्लियर है। तो ये सब थोड़ा सा आपको माइंड में सेट रखना है ना। देखिए 36 नंबर कहता है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तब ध्यान से देखिए ये दोनों 90 पूरा था, पूरा कौन हो गया, तो पूरा कौन फॉलो कीजिए, यहाँ भी 90 पूरा तो पूरा कौन हो गया, तो पूरा कौन फॉलो कीजिए। तो करते हैं पूरा कौन, तो ये घर को चेंज करना, मान लेते इसको मैं चेंज करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 20 और इंटू क्या आ जाएगा साइन 70 डिग्री, क्लियर है। क्या आ जाएगा साइन 70 डिग्री। उसी प्रकार से प्लस इसको इधर हेट ही चेंज कर लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस का आ जाएगा 20 और इंटू क्या गुना क्या भाई कॉस 70 डिग्री, क्लियर है। तो ध्यान में कॉस लिख लेता हूँ थोड़ा सा फ्रेश से, कॉस 70 डिग्री, ठीक है। अब इसको हल करें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक साइन 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री गुना साइन 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री, क्लियर है। प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो थीटा का स्थान तो घट के तो 70 डिग्री हो जाए, तो कॉस 70 डिग्री गुना कॉस 70 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ पे भाई आपका ये 70 डिग्री लिखा है, यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो राइट आंसर आपका क्या मारना, 1 मारना। ध्यान में रखना, जब 90 पूरे पूरक कोण होगा, पूरक कोण थोड़ा सा आपका फॉलो कर लेना है ना। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 38 और जो कि 42 जुट करके क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो पूरक कोण हो गया, तो पूरक कोण को फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे, है ना। और हालांकि हमने बोला कि जोड़ने के बाद ये आपका कोई फार्मूला होने का चांस नहीं है, तो आपका 0 हो जाएगा, घटा में रहे। तो ठीक है, थोड़ा सा डर को भगाने के लिए चेंज कर दीजिए, चेंज कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा ये अब 90 में अधिक। चलिए शुरू से चेंज कर देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री और माइनस 38, है ना, साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का 38 डिग्री, और माइनस दिया गया कॉस 52 डिग्री। ठीक है, कॉस क्या दिएगा 52, है ना। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लेता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का स्थान होगा 52, और माइनस इधर क्या आ जाएगा कॉस हो जाएगा 52। ठीक है, तो ये प्लस माइनस घट के 0 हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो ध्यान में रहना, जब सिंगल डिजिट सिंगल बाउंड्री में दे जा रहे हैं और आपका स्क्वायर में नहीं दिखे ना, तो अधिकतर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यानी 0 ही हो जाएगा, घटा मरेगा। अब अभी स्क्वायर दे देता है भाई, वो फार्मूलाज भी बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जो कि आप चेक कर लीजिए, है ना। चलिए, या फिर आप चेक कर लीजिए, चेक करने में कितना समय जाए। जो कमज़ोर है वो जो बताए ना, कुछ नहीं जानता भाई, उसको उतना सा भी पता नहीं है, 3 भागा 3 करेंगे तो क्या आएगा, तो उसके लिए जो कि बस तुक्का मार दीजिए, राइट आंसर आ जाए। 100% में 1% चांस रहेगा गलत होने को, उसके लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं हल कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 30 नंबर कहते हैं, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रवृत्ति क्या होगी। देखिए तीनों पर एक ही परिणाम, तो एक ही परिणाम जब भी 3 जितना सिक्का रहेगा, एक सिक्का में 2 परिणाम, एक हेड एक टेल, तो 3 सिक्का तो पावर 3, तो यानी टोटल परिणाम 8 होगा। एक के परिणाम आने का मतलब दोनों सब सिक्का में हेड आ सकता है, अब सब सिक्का में 10 आ सकता है, 2 बार टोटल आएगा एक के परिणाम, बाकी अलग अलग आएगा। तो 2 को संभव है, टोटल 8 है, टोटल 8 नीचे, संभव घटना बटे कुल घटना प्रवृत्ति, 2 1 2 2 चौके हो गया 1/4, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते हैं यदि P बराबर इतना, प्रवृत्ति इतना, तो प्रवृत्ति नहीं बराबर पूछ देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रवृत्ति नहीं निकाल लूँगा। क्लियर। चलिए, तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं फार्मूला पढ़ा है, बराबर होता है 1। अब आपको प्रवृत्ति दिया गया 0.05, अब प्रवृत्ति नहीं पूछा गया तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, 1 है। चलिए इसको अपट्टी जा घट जाएगा, तो 1 माइनस हो जाए 0.05। देखिए दशमलव का 2 डिजिट, यहाँ भी दशमलव का 2 डिजिट लगा दीजिए, आपका घटाने में अच्छा लगेगा। इससे 1 45 10, इससे 10 लीजिए, इससे 1 45 10 दिए, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में 0 गया 9, यहाँ बचा 0.0, यानी कि 0.95, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 40 नंबर, बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना गलती कर बैठेगा, डी मार देगा, राइट आंसर बोल देगा डी। ठीक है, जो कि वो गलत है। कैसे, थोड़ा सा समझिए इसको डिटेल से। एक फार्मूला मैं लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए 1 होता है। ठीक है, हमसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा है, पर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर पर भेजिए तो माइनस, तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको पर भेजिए स्क्वायर पर हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और बटा एगो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये गया तो वो बचा माइनस, तो -1 हो जाएगा ना आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा सा आपको हल कर लेना है, ऐसा नहीं कि तुक्का मार देना है। आगे देखिए, कहता है एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद यदि 6 निकाला जाता है तो इसके ना तो लाल ना ही सफ़ेद होने पर, ना लाल ना सफ़ेद, इसका मतलब हरा, तो हरा टोटका को है भाई 8 गो हरा, तो संभव 8 गो है। ठीक है, टोटल कितना गेंद है, 8 7 15, 15 5 20, 20 नीचे, कहानी खत्म, 4 दूना 8 4 5 20, यानी 2/5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 41 का सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो, आइए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 42 नंबर कहता कॉस थीटा बराबर a/b, तो यहाँ पे भाई साइन थीटा बराबर, ये आपका 10 होगा, ये टी नहीं है। ठीक है, 42 में जो आपका टी लिखा गया है वो आपका टी नहीं है, सिर्फ जगह साइन है, ध्यान में रखना। तो 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सुधार लेना है ना। चलिए इसको हल करता हूँ, ये टी आपका नहीं है, तो बस भाई हल क्या करना है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता आपको होना चाहिए, आधार बटा कर्ण होता है,
आधार आपका ए है तो कर्ण आपका बी है, हमें लंब निकाला, जब भी लंब निकाला ना तो कर्ण का स्क्वायर कर देना, ठीक है, क्या निकाल देना, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, और लंब का भी आधार का भी स्क्वायर कर देना, तो ए स्क्वायर हो गया, इसको घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है, और टोपी बना देना, आपका लंब निकाल, इतना सा करना है। यदि समझ में नहीं आया पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप निकाले। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो लंब का वैल्यू आ गया रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कर्ण का वैल्यू कितना है, बी है, तो ये आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कर्ण का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, कहाँ पर भाई, ये ना, ये देख लीजिए कर्ण कितना, कर्ण आपका बी है ना, तो आपका यही होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर, ये देखो ऑप्शन नंबर लगता है यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, गलत हुआ है, तो यहाँ पे आपको चेंजिंग कर लेना, 42 का देख लेते कहाँ पर होना चाहिए, तो 20 को बी है ना बट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बी आपका माइनस कर देना, ठीक है, क्या माइनस, देख लीजिए आपका यही राइट आंसर आ गया, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 42 का आपका गलत हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन भी चलिए सुधार लेना है, चलिए मैं सुधार लूँगा, अगले बार से नहीं होगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया समझिएगा, ये कहता है भाई रूट के अंदर, सभ्य रूट के अंदर स्क्वायर करके बता, चलिए सबको रूट के अंदर लिख लीजिए, हाँ, तो 1 माइनस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। अब रूट के अंदर हर का परिमेय कर लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, चिन्ह चेंज हो जाता है ना, बटा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, क्लियर है, ये सब रूट के अंदर। तो यहाँ पे मैं कह सकता रूट के अंदर 1 माइनस और ये 1 माइनस, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये सब रूट के अंदर, ये सब है रूट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, तो मैं कह सकता रूट अंदर 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस है इस सब पर स्क्वायर है ना, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तब देखिए ये कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 बटे कॉस है, 1 बटे कॉस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 बटे कॉस है माइनस साइन ए बटा साइन, अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा कॉस है। 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला आता है सेक ए, है ना, क्या आता है सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला आता है टेन ए, तो माइनस हो जाएगा टेन ए, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना 43 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 44 नंबर, देखिए 44 नंबर का था टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री या फिर इतना का वैल्यू क्या है, चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए पहले, टेन 30 डिग्री वैल्यू आता है 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री वैल्यू बताए 1/2, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू बताए तो 1/√3 होता है, कोसेक 30 डिग्री वैल्यू होता है 2 गया तो 1/√3 गुना √3, तो ये आंसर है 1/3, जो कि ऑप्शन आपका गलत आ गया भाई, तो यहाँ पे डी में होगा 1/3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, तो सुधार लेना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 45 नंबर, कहता है कि ए का वैल्यू 45 डिग्री रखें, तो यहाँ पे सेक ए का स्थान 45, तो सेक 45 डिग्री वैल्यू क्या आता है, तो बोले सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है, प्लस कॉसेक 45 डिग्री वैल्यू होता है √2, तो ये हो जाएगा 2√2, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि इसका ऑप्शन चल गया था 44 में, है ना, तो ऑप्शन ये इसका होगा डी हो जाएगा 45 का, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर ऊंची लंबी, है ना, 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदय मीनार की ऊंचाई होगा, यानी इस प्रकार से फिगर है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर में बनाओ, इस प्रकार से फिगर है, इसका लंबाई 30 मीटर देगा, ऊंचाई पूछ देगा, यानी एच पूछ देगा, और ये लंब बटा आधार टेन थीटा में होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए, तो टेन 60 डिग्री वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ, चलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3, यानी लंब बटे आधार, तो लंब आपका एच है, आधार आपका 30 है, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना, तो एच बराबर हो जाएगा 30√3, फटाक से बोल सकते 30√3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है अल्फा और बीटा बराबर हो, है ना, तो इसका वैल्यू, चलिए कॉस यानी अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, बीटा वैल्यू 30 60 हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, क्लियर, तो राइट आंसर की बात का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 47 का भी राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए 48 नंबर की बात कर लेता देखिए। तो भाई इसको हल करना, चलिए हल करता। 2 to 2 इंटू 10 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 और बटा 1 माइनस 10 30 डिग्री वैल्यू कितना था 1/√3 होता है ना। और ये स्क्वायर है, थोड़ा सा पे 2 लिखा गया तो स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। 48 नंबर प्रश्न क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और 2/√3, नीचे में जब हल करूँगा तो चलिए हल कर लेता हूँ अलग से, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब हल करिएगा तो 3 का 3 में वो घटा 2/3 बचेगा नीचे, तो ऊपर चल जाएगा कल्टी मार देगा, 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 2 2 कट जाएगा, 3 को मैं कह सकता हूँ √3 गुना √3 लिख सकता हूँ। 1 √3 से ये भी √3 कट जाएगा तो बचेगा √3 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 48 का भी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 49 नंबर की बात करो तो ये जोड़ करके हो रहा है 90 डिग्री, तो 90 होता है तो इसका मतलब 1 आंसर राइट है। जब भाग में जब भी 90 रहेगा ये फिक्स कर लीजिए 1 होगा, है ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, 1 होगा। ठीक है, ये फिक्स है 1 होगा, 100 में 100% जो है कि 1 मार दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 50 नंबर देखिए प्रश्न कहता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए 5 और 85 जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, तो एक घर चेंज कर लीजिए। तो एक घर चेंज करेंगे ना तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 10 है ना, तो 10 को ये बदल देता हूँ 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब 5 डिग्री और गुना 10 30 डिग्री वैल्यू बैठा दीजिए तो 1/√3 होता है और गुना होता है आपका क्या चीज़ 4 और 10 आपका कहता है 85 डिग्री। क्लियर है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा के कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है तो यहाँ पे कोट थीटा का भी फार्मूला आता है 1/10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा, थीटा का सन 90 में पर ये घटा दीजिए 85 हो जाएगा, 5 घटा दीजिए 85। अब कोना कोनी ये कट जाएगा 10 10। ठीक है, तो बचेगा 4/√3 बचेगा, तो 4/√3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 50 का। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।